हाय अवीस फैक्ट्स चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जापान के 4 अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ये फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1। भारत में ट्रेनों का लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर ट्रेनें कई घंटों तक लेट हो जाती है। सर्दियों के मौसम में घना कोहरा होने पर तो ट्रेनें 24 घंटों तक लेट हो जाती हैं। खैर ये तो भारत की बात है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अगर ट्रेन एक सेकंड भी लेट हो गई तो अधिकारियों तक को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। ये देश है जापान, जहां ट्रेनों के टाइम पर पहुंचने को लेकर काफ़ी सख्ताई है। उगते हुए सूरज का देश जापान अपने संस्कृति, खान पान से लेकर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। जापान के लोग समय के पाबंद होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, जापान में चलने वाली ट्रेन भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 2। जापान के ओसाका शहर में आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना देखने को मिलता है। यहाँ 16 मंजिल की एक इमारत है जिसका नाम गेट टावर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसके बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है। ऐसा दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिला है। ओसाका के फुकुशिमा स्थित गेट टावर ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच से एक्सप्रेस हाईवे निकला है। इसे 5वीं और 7वीं मंजिल के बीच से गुजारा गया है। इमारत 236 फीट ऊंची है। आर्किटेक्ट अजूसा सेकेई और यमातो निशिहारा ने इसे तैयार किया है। 1982 में इसका नक्शा तैयार हुआ, लेकिन 5 साल निर्माण रुका रहा, बदलने पड़े नियम। 1989 में सिटी प्लान और कानून में बदलाव के बाद इसका निर्माण संभव हो सका। 1992 में इसे तैयार कर लिया गया। जापान के ओसाका में स्थित ये टावर बिल्डिंग किसी साइंस फिक्शन मूवी की बिल्डिंग का आभास देती है। यह विश्व का एकमात्र बिल्डिंग है जिसके बीच में से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है और ऊपर व नीचे लोग रहते हैं। ओसाका के फुकुशिमा को स्थित यह 16 मंजिला बिल्डिंग 236 फीट ऊंची है, जिसके बीच से हैंशिन एक्सप्रेस वे सिस्टम नामक हाईवे गुजरता है। जगह के इस्तेमाल के कारण प्रशासन बिल्डिंग के मालिक को इन 3 मंजिलों का किराया चुकाता है। इस गोलाकार बिल्डिंग में डबल कोर कंस्ट्रक्शन किया गया है। बिल्डिंग की लिफ्ट हाईवे के 3 मालों पर नहीं रुकती है। फैक्ट नंबर 3। बाजार का नाम सुनते ही कैसे हम सब खुश हो जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन खरीदारी का समय है। सब्जी और मसाले तक ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन क्या इस वजह से सब घर में ही बैठे रहेंगे? जापान में वेंडिंग मशीन से सामान खरीदने का चलन है, और ये वहाँ कितना मशहूर है इस बात का पता इसी से चल जाता है कि वहाँ हर 25 आदमियों पर एक वेंडिंग मशीन है। जापान में वेंडिंग मशीन नामक बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा है। इस बिजनेस के तहत जापान की प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न आदि देती है। जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीनें हैं। फैक्ट नंबर 4। एनिमेटेड जापानी फिल्में और टेलीविजन शो यानी एनीम दुनिया के एनिमेशन आधारित मनोरंजन का 60% हिस्सा हैं। जापान में एनिमेशन इतना सफल है कि देश में लगभग 130 वॉइस एक्टिंग स्कूल हैं। डोरेमोन की पहली एनिमेटेड फिल्म जापान में ही बनी थी। तो ये थी 4 मज़ेदार फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।